नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न इंजीनियरिंग व्यवसायों के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पाठचर्या में अंकित प्रसंग मीट्रिक सिस्टम में मात्रकों के रूपांतरण पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। कन्वर्टिंग मेजरमेंट इन मीट्रिक सिस्टम में कन्वर्जन आज हमें पढ़ना है। तो इस कन्वर्जन को करने के लिए हमें एक सेंटेंस को याद करना पड़ेगा जो कि नीचे मैंने लिखा हुआ है। किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच। तो इस सेंटेंस के हर एक वर्ड का जो पहला अल्फाबेट है, ये किंग वर्ड है, इसका पहला अल्फाबेट के है, इसका मतलब किलो। ऐसे ही यश का मतलब हेक्टो, डी का मतलब डेका और यम का मतलब यहाँ यूनिट ली जाएगी। चूंकि यहाँ यम है तो हम मीटर काउंट करेंगे, आपको आगे भी दिखाएंगे। इस डी का मतलब डेसी, सी का मतलब सेंटी और एम का मतलब मिली। तो ये सेंटेंस हमें मीट्रिक सिस्टम में जो भी मात्रकों का रूपांतरण करना है, यूनिट का कन्वर्जन करना है, ये सेंटेंस हमें पता होना चाहिए। अब इस सेंटेंस को हम आगे यूज करते हैं। यहाँ पर एक सीढ़ी मैंने दिखाई है। किलो, अगर हमने यूनिट को मीटर में लिया तो किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड मच। इस सीढ़ी पर क्रम से मैंने लिख दिया। इसमें इस सेंटेंस को दिखाने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कौन सी यूनिट बड़ी है, लार्ज है और कौन सी छोटी है। तो यहां पर आप देखिए किलोमीटर बड़ा है। अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो लार्ज से स्मॉल की ओर हो गया। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर दिखाया भी है आपको, ये लार्ज से स्मॉल की ओर हो गया। और नीचे से ऊपर की ओर जब जाएंगे तो स्मॉल से लार्ज की ओर। यानी हम यहाँ पर कन्वर्जन स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की ओर कर सकते हैं या लार्ज से स्मॉल यूनिट की ओर कर सकते हैं। अब ये वाला जो आपका स्लाइड है, ये जो फिगर है, ये बहुत ही जरूरी है आपको समझने के लिए। जैसे हमें लेंथ का कन्वर्जन करना हुआ, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ की यूनिट मीटर होती है, सेंटीमीटर होती है, डेकामीटर होता है। तो जब हमें इसको कन्वर्जन करना होगा तो हमें इस चार्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो चार्ट सिर्फ और सिर्फ किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राई मच से बनाया है मैंने। तो यहाँ पर हमने सबको ऐसे लिख लिया। यूनिट यहाँ पर यम का मतलब यहाँ पर यूनिट होगा, ये यूनिट है आपकी, ठीक है। किंग हैरी डाइड को यूज किया और हर एक जो अल्फाबेट है, के नीचे एक 10 लिखेंगे, यस के नीचे एक 10 लिख देंगे, डी के नीचे एक 10 लिखेंगे, यम के नीचे एक 10, डीएम डेसीमीटर के नीचे एक 10, सेंटीमीटर के नीचे एक 10 और मीटर के नीचे एक 10। तो यहाँ पर के का मतलब किलो, यस का मतलब हेक्टो, डी का मतलब डेका, डी का मतलब डेसी, सी का मतलब सेंटी और एम का मतलब मिलीमीटर। अगर चूंकि हमें ये पता चल गया है कि किलोमीटर बड़ा होता है, मिलीमीटर सबसे छोटा होता है, तो किलोमीटर से अगर हम मिलीमीटर की ओर जाएंगे तो हम कन्वर्जन क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। अगर मिलीमीटर से किलोमीटर की ओर, अगर मिलीमीटर से किलोमीटर की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब हम स्मॉल टू लार्ज यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हैं। अगर मान लीजिए हम लार्ज से स्मॉल की ओर कर रहे हैं तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, क्या कंडीशन होगी? अगर मान लीजिए हमें किलोमीटर को मान लो डेकामीटर में बदलना है तो कंडीशन ये होगी, सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि स्मॉल से लार्ज है कि लार्ज से स्मॉल है। तो किलोमीटर से डेकामीटर के केस में लार्ज से स्मॉल है, तो किलोमीटर के नीचे वाले 10 को हम नहीं काउंट करेंगे। बाकी डेकामीटर तक करना है तो इसके बीच में जितने 10 हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर हो गया। अगर मान लीजिए स्मॉल से लार्ज यूनिट की ओर जा रहे हैं तो उस केस में हम 10 का डिवीजन करेंगे। किसमें करेंगे, 1 से। 1 में जितने भी 10 हमें मिलेंगे मल्टीप्लाई करके उसका डिवाइड कर देंगे। जैसे कैसे, अगर मान लो हमें मिलीमीटर से डेसीमीटर में कन्वर्जन करना है तो मिलीमीटर, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिस यूनिट को जिसमें कन्वर्ट करना है तो जिस यूनिट को करना है उसके वाले नीचे 10 को हमेशा डिलीट करते हैं।
यहाँ 10 को डिलीट कर देंगे तो मिलीमीटर को डेसीमीटर में करना है, तो अब 10 इंटू 10 हो गया 100, यानी 1/100 हो जाएगा, है ना। तो 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर, 1/100 या 0.01 डेसीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि लार्ज से स्मॉल की ओर जब हम यूनिट का कन्वर्जन करेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जिस यूनिट में कन्वर्जन करना है, जिसको करना है उसके नीचे वाले 10 को डिलीट कर देते हैं, और जहां तक करना है, जिसमें करना है, उसके बीच में जितने 10 आते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, लार्ज से स्मॉल के केस में। ऐसे ही अभी मैंने स्मॉल से लार्ज के केस में आपको बताया कि जिस यूनिट को जिसमें करना है उसको क्या करेंगे, 1 में जितने भी 10 आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते हैं। आगे का चार्ट देखते हैं। अब जैसे ये है यूनिट ऑफ लेंथ कन्वर्जन टेबल। अब हमने यहां पर क्या किया है, किलोमीटर को मान लो हेक्टोमीटर में, हमने पूछा 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर। तो अब यहां हम ये समझेंगे कि किलोमीटर और हेक्टोमीटर में बड़ा कौन सा है, कौन सी बड़ी यूनिट है। तो किलोमीटर जो है हेक्टोमीटर से बड़ी यूनिट है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि किलोमीटर को मुझे हेक्टोमीटर यानी लार्ज से स्मॉल यूनिट में कन्वर्जन करना है, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जिस यूनिट को जिसमें करना है तो उसके नीचे वाले, जिस यूनिट को करना है उसके नीचे वाले 10 को नहीं काउंट करते, और जिसमें करना है जितना 10, यानी कि किलोमीटर को हेक्टोमीटर में करना, तो जितना 10 होगा वही वो उसका मान हो जाएगा, यानी कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा। अब जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो किलोमीटर यानी बड़ा है, मीटर छोटा है, तो किलोमीटर से मीटर यानी लार्ज से स्मॉल यूनिट का कन्वर्जन करना है। तो जिसको करना है किलोमीटर का करना है तो इसके नीचे वाले 10 को हम डिलीट कर देंगे, और जहां तक करना है वहां उसके बीच का 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 बार 10 है तो 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो ऐसे हम सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। अब यूनिट ऑफ एरिया कन्वर्जन करना है, तो सेम इसमें भी क्या करना है कि आपको अगर पिछली वाली स्लाइड समझ में आ गई है तो बहुत आराम से, जैसे हमने पूछा कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने डेसीमीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि एरिया की यूनिट जो है स्क्वायर में होती है, वर्ग में होती है। तो अब हमसे इन्होंने पूछा कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने डेसीमीटर स्क्वायर, तो हमको पहले ये पता होना चाहिए कि मीटर बड़ा है या डेसीमीटर बड़ा है। तो मीटर बड़ा है, डेसीमीटर से बड़ा है, मीटर जो है डेसीमीटर से बड़ा है, यानी लार्ज से स्मॉल की ओर जाना है। तो लार्ज से स्मॉल की ओर जाना है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करेंगे, हमें अगर ये पता चल जाए कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, सबसे पहले हम ये पता करेंगे तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। यहाँ देखिए 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, तो मीटर के नीचे वाले 10 को डिलीट कर देंगे, और यहाँ 1 10 है तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, यहाँ लिख देंगे 10 डेसीमीटर। अब इसी को वर्क कर देंगे, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है, तो यहां पर हमने इसको वर्क कर दिया, है ना। तो अब देखिए इसको वर्क कर दिया तो 1 मीटर स्क्वायर आ गया, इसको वर्क कर दिया तो 100 डेसीमीटर स्क्वायर। कितना इजीली आ गया कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 डेसीमीटर स्क्वायर होता है। अब यहां पर एक एग्जांपल और आपको समझा देते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होता है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मिलीमीटर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो तुरंत इस फार्मूले से जाएंगे। अब सेंटीमीटर बड़ा है मिलीमीटर से, यानी लार्ज से स्मॉल यूनिट की ओर। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर का कन्वर्जन कर रहे हैं, इसके नीचे वाले 10 को डिलीट कर देंगे, 10 बचा तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, है ना। तो अब इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एरिया पूछ रहा है, वर्ग मीटर पूछ रहा है। तो यहाँ पर 10 मिलीमीटर आपको बताया था, इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। तो ऐसे ये 1 डेसीमीटर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। ऐसे ही आप सारा कर देंगे। अगर वॉल्यूम कन्वर्जन की बात करें तो वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक में होती है। अगर हमने यहाँ एक क्वेश्चन पूछा कि 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब, तो सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट स्मॉल से लार्ज
कन्वर्जन पूछ रहा है कि लार्ज से स्मॉल, तो मीटर जो है डेसीमीटर से बड़ा होता है, तो यानी लार्ज से स्मॉल की बात कर रहा है। यानी हमें सबसे पहले अगर ये पता कर ले कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है, तो हम आराम से जो ये क्वेश्चन है कि 1 मीटर क्यूब में कितने डेसीमीटर क्यूब होता है पता चल जाएगा। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब, अब यहाँ पर ये वाला चार्ट अप्लाई करेंगे। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब, अब यहाँ मीटर के नीचे वाले 10 को हम नहीं काउंट करेंगे, तो 1 मीटर में अब यहाँ एक ही 10 है, तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा, सॉरी 1 मीटर में 10 डेसीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, चूंकि पूछा है 1 मीटर क्यूब में, तो दोनों ओर हम क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पर हमने दोनों ओर क्यूब कर दिया, ठीक, ये देखिए क्यूब कर दिया। अब तो जब दोनों तरफ क्यूब किया तो 1 मीटर का होल क्यूब 1 मीटर क्यूब हो गया, और 10 डेसीमीटर का क्यूब 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1000 डेसीमीटर क्यूब हो गया। तो ऐसे सारे कन्वर्जन हम आराम से कर सकते हैं, जो कि इस चार्ट में मैंने दिखाया है। अब आते हैं यूनिट ऑफ लेंथ कन्वर्जन टेबल। यूनिट ऑफ लेंथ कन्वर्जन टेबल में हम देखते हैं रिवर्स में। रिवर्स का मतलब अभी तक हमने लार्ज से स्मॉल यूनिट का कन्वर्जन किया, अब स्मॉल से लार्ज यूनिट की ओर कन्वर्जन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर जो है सेंटीमीटर से छोटा होता है। अब हमें पता चल गया कि स्मॉल से लार्ज यूनिट का कन्वर्जन करना है। तो मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि जब भी हम स्मॉल से लार्ज यूनिट की ओर कन्वर्जन करेंगे तो 1 अपान जिस यूनिट को जिसमें करना है उस यूनिट को डिलीट करके उतने जितना 10 होगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर देखा 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो यहाँ देख रहे हैं 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो इस 10 को हम डिलीट किए। अब मिलीमीटर सेंटीमीटर में गया, कितना 10 है आपके पास, 1 10 है, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, है ना। देखो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर। 1/10 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.1 सेंटीमीटर होता है। अब आते हैं 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर, दूसरा एग्जांपल समझा देते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर, मिलीमीटर बड़ा है, मिलीमीटर छोटा है डेसीमीटर से, तो स्मॉल से लार्ज यूनिट की ओर। तो अब ये चूंकि मिलीमीटर ये है, मिलीमीटर से ये डेसीमीटर की ओर आ गए, तो मिलीमीटर के नीचे वाले 10 को नहीं काउंट करेंगे। कितना 10 आ गया, 1 और 1 2 10 आ गया, तो 1 में 10 इंटू 10 कर देंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 अपान 100 हो जाएगा, और इसको जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो 0.01 डेसीमीटर हो जाएगा। तो कितने अच्छे ढंग से आ रहा है। अगर ये मेथड आपको समझ में आ गया तो आप सारा कन्वर्जन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं सारा, 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना डेकामीटर। अब हम यूनिट ऑफ एरिया कन्वर्जन स्मॉल से लार्ज यूनिट की ओर जाएंगे, है ना। एरिया में जो यूनिट का कन्वर्जन कर रहे हैं हम स्मॉल से लार्ज यूनिट की ओर। तो अब जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन पूछा कि 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब हमें पहले अगर ये पता चल जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको वर्क कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों ओर, तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। चूंकि मिलीमीटर सेंटीमीटर से छोटा है तो हम लार्ज से स्मॉल का कन्वर्जन कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखेंगे मिलीमीटर से सेंटीमीटर। अब यहाँ का 10 हम डिलीट कर देंगे, इसको हम नहीं लेंगे, तो 1 मिलीमीटर से सेंटीमीटर के बीच में एक ही 10 आया, तो 1/10 लिख देंगे, और 1/10 का मान कितना होता है, 0.1 होता है। तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। अब हम दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे, यहां पर भी और यहां पर। अब अगर हम स्क्वायर किए तो 1 मिलीमीटर का स्क्वायर 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, और 0.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.1 बराबर 0.01 होता है, तो कुल मिला के 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो हम ऐसे ही 1 मिलीमीटर स्क्वायर में कितने डेसीमीटर स्क्वायर होता है, तो इसी पहले वाला मेथड जो मैंने बताया था, इसी को यूज करते हुए 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर 4 डेसीमीटर स्क्वायर होता है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर स्क्वायर में 10 की पावर -6 किलोमीटर स्क्वायर होता है।
अब वॉल्यूम का अगर निकालना हुआ स्मॉल से लार्ज यूनिट की ओर, तो सिंपल वही मेथड। अगर हमें किसी ने पूछा कि 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है, अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हम दोनों ओर क्यूबिक कर देंगे, हमें वॉल्यूम का यूनिट मिल जाएगा। अगर दोनों ओर हम क्यूबिक कर देंगे तो हमें वॉल्यूम की यूनिट मिल जाएगी, और वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक में होती है, तो इसीलिए हम दोनों ओर क्यूबिक कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करें कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर देखते हैं 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, ये स्मॉल से लार्ज यूनिट का कन्वर्जन है। तो अब मिलीमीटर के नीचे वाले 10 को हम नहीं काउंट करेंगे। तो अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कितने 10 आ रहे हैं, सिर्फ 1 आ रहा है। तो अब इसका नियम क्या बताया था मैंने, 1/10 कर देंगे। तो 1/10 का मान कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर, या इसको 10 की पावर -1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हाँ, अब इसको दोनों ओर हमने इसको क्यूबिक कर दिया, यहां पर भी क्यूबिक कर दिया और यहां भी क्यूबिक कर दिया। अब क्यूब कर दिया तो 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर 10 की पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ऐसे ही हम 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर 10 की पावर -6 डेसीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 10 की पावर -6 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर -9 किलोमीटर क्यूब होता है। अब अभी तक हमने लेंथ का निकाला था, अब हम क्या करेंगे, मास का निकालेंगे, यूनिट ऑफ मास कन्वर्जन। तो कुछ नहीं, सिंपल, किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड मच। वहां पर मीटर लिया था, अब मीटर की, यहां पर मीटर लिया था लेंथ में, मीटर की जगह ग्राम कर देंगे, और हर जगह एम की जगह किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। और सेम प्रोसेस लार्ज से स्मॉल यूनिट कन्वर्जन या स्मॉल से लार्ज यूनिट कन्वर्जन करना हुआ तो सेम ऐसे जैसे लेंथ के लिए मैंने किया था। अब यहाँ पर एक एग्जांपल ग्राम के केस में, मास के केस में देखते हैं। मास कन्वर्जन के केस में यहाँ पर अगर लार्ज से स्मॉल यूनिट का कन्वर्जन करना है, जैसे 1 किलोग्राम में, यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितने हेक्टोग्राम, तो किलोग्राम जो है बड़ा है हेक्टोग्राम से, तो सेम वही प्रोसेस कर लेंगे, किलोग्राम हेक्टोग्राम देख लिया। इसके चूंकि बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब किलोग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना है तो किलोग्राम वाले के नीचे के 10 को काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ एक ही 10 बचा, तो 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम। तो ऐसे ही हम सारे कन्वर्जन कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बराबर 100 डेकाग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, 1 डेसीग्राम बराबर 100 मिलीग्राम एंड सो ऑन। सारा ऐसे कन्वर्जन हम कर सकते हैं। अब उल्टा, अगर हमें स्मॉल से लार्ज यूनिट का कन्वर्जन करना हुआ तो सेम प्रोसेस जो पहले मीटर के केस में मैंने बताया था, सेम वही फॉलो होगा। और यहां पर हम 1 मिलीग्राम बराबर 0.1 सेंटीग्राम। कैसे, मिलीग्राम क्या होता है, सेंटीग्राम से छोटा होता है, तो इसका मतलब स्मॉल से लार्ज की ओर जा रहे हैं। तब यहां पर देखेंगे मिलीग्राम सेंटीग्राम, तो हमने आपको क्या बताया था, स्मॉल से लार्ज की ओर के केस में मिलीग्राम के नीचे वाला जो है 10 को हम डिलीट कर देंगे, और मिलीग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो 10 ही एक आ रहा है, तो 1/10 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 1/10, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.1 सेंटीग्राम। ऐसे ही हम ये जितना पूछा है मैंने, 1 मिलीग्राम में कितने डेसीग्राम, 1 मिलीग्राम में कितना ग्राम, या 1 सेंटीग्राम में 0.01 डेसीग्राम, 1 सेंटीग्राम में 0.01 ग्राम, ऐसे ही हम सारा कन्वर्जन कर सकते हैं। अब अगर हमें यूनिट ऑफ कैपेसिटी कन्वर्जन करना हुआ, कैपेसिटी के केस में करना हुआ, तो वही किंग हैरी डाइड, मदर डिड नॉट क्राइड मच अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर यूनिट की जगह लीटर आ जाएगा। जहां अभी हम लेंथ के केस में मीटर लेते थे, मास के केस में ग्राम लेते थे, तो कैपेसिटी के केस में क्या ले लेंगे, लीटर ले लेंगे। अब वहीं पर किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ऐसे ही फिर क्या होगा कि 1 किलोलीटर में कितने हेक्टोलीटर। तो यहाँ पर क्या है, लार्ज से स्मॉल यूनिट का कन्वर्जन है, तो सेम प्रोसेस होगा जैसे कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया। यूनिट ऑफ कैपेसिटी कन्वर्जन में
अगर स्मॉल से लार्ज यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो सेम जो कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया था, जैसे 1 मिलीलीटर में कितने सेंटीलीटर होते हैं। तो मिलीलीटर जो है छोटा है सेंटीलीटर से, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट है, स्मॉल से लार्ज यूनिट का कन्वर्जन करना है, तो यानी मिलीलीटर से सेंटीलीटर। अब मिलीलीटर के नीचे वाला जो 10 है डिलीट कर देंगे, और जितना मिलीलीटर के नीचे, मिलीलीटर और सेंटीलीटर में जो भी 10 है उसको 1 में डिवाइड कर देंगे, 1/10 हो जाएगा। तो 1 मिलीलीटर में 1/10 सेंटीलीटर या 0.1 सेंटीलीटर होता है। तो ऐसे ही ये भी सारा कन्वर्जन वैसे ही जैसे पिछली स्लाइड में किया था हम बहुत आराम से कर सकते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, आज मैंने आपको मीट्रिक सिस्टम में मात्रकों का रूपांतरण कैसे होता है इसके विषय में मैंने बताया। तो इसमें मैंने आपको मेथड ऑफ कन्वर्टिंग मीट्रिक यूनिट, जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ कन्वर्जन टेबल, यूनिट ऑफ मास कन्वर्जन टेबल, यूनिट ऑफ कैपेसिटी कन्वर्जन टेबल के विषय में मैंने आपको बताया। प्रयुक्त संदर्भ, नीलकंठ पब्लिकेशन बुक फॉर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि संभव गर्ग के द्वारा लिखी गई है, जिसकी वेबसाइट है www.neelkanthpublishers.in। आज मैंने आपको मीट्रिक सिस्टम में मात्रकों के रूपांतरण पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।